नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा एम्स के शिलान्यास को लेकर के जो जनता को पहुंचने के लिए, सभा स्थल तक पहुंचने के लिए जो गेट बनाए गए हैं वो बता दें। एक गेट नंबर वो है जहां जितनी बसेस हैं वो बस लगेंगी, जितने चारपहिए वाहन हैं वो लगेगी। और आपको दिखाए थे, देखिए ये तमाम गाड़ियों को करने की व्यवस्था है। और इस गेट से जनता जो है वो इस रास्ते से, दिखा दें आपको, इस रास्ते पर पहुँचेगी। तो सभा स्थल पर पहुंचने के लिए आम लोगों के लिए देखिए कितनी चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। ये यहाँ से पहुंचेगी वह स्थल तक जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और ख़ासकर हम बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की भागीदारी को करने के लिए देखिए बड़े स्थल बनाए गए। बड़े देखिए ये कितनी, ये करीब हमने पहले दिखाया था, अब इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये करीब 20 से 25 फीट जो है वो सड़क है, जो कि नीचे है वो सड़क। और इस सड़क को पूरी तरह बना दिया गया ताकि यहाँ पर किसी भी जनता को वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। और ये वो सड़क है जिसे आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आप लोग इस रास्ते से सभा स्थल तक पहुँचिएगा। देखिए, जैसे ही अंदर आप एकमी से आगे बढ़िएगा तो बस को रोकने की आपको जगह मिलेगी। बस वहाँ रुकेगी। वहाँ से करीब आपको आधे किलोमीटर, 500 मीटर, 600 मीटर पैदल चलनी पड़ेगी। तब एक रास्ता उधर से है वो गेट, और एक गेट यहाँ से है, जहाँ से देखिए कि आपको हम बता दें यहाँ गाड़ियाँ भी लगेंगी और गेट लगे हुए हैं। और ये जो है वो सभा स्थल तक आप पहुँच पाइएगा। जहाँ जगह है वो ये स्थल तक जाने का वो रास्ता एक बार नीचे से दिखाइए मुकेश, किस तरह ऊपर से लोग उस सभा स्थल तक आएंगे। इस रास्ते से, यहाँ रास्ते से सभा स्थल तक आने की पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन ने है। और इसके अलावा बता दें कि देखिए एक रास्ता उधर से भी है। कोई लोग अगर उस गेट पर, गेट नंबर 1 आते समय जो होगा वो गेट नंबर 1 होगा, जहाँ पर बस लग सकती हैं, चारपहिए वाहन लगेंगे। जहाँ से भी विधायक सांसदों को दिया गया है जिम्मेवारी कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को, तो वो जो रास्ता देख रहे हैं उस रास्ते से और एक ये रास्ते से, दोनों रास्ते से ज़्यादा की संख्या में दर्शक इस स्थल पर पहुंच पाएंगे। देखिए, बिहार मिथिला न्यूज़ आपको एक एक जगह हर सच्चाई दिखा रही है। दरभंगा एम्स शिलान्यास से जुड़ी हर अपडेट, अभी दरभंगा डीएम एसएसपी के साथ तमाम वरीय अधिकारी रात भर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तमाम जो अधिकारी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, करीब 12-13 एसपी लगाए गए हैं, डीएसपी लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक एसपी लगाए गए हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर लगाए गए, साइबर थाना के इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। तमाम लोगों को लगाया गया है। ये देखिए ये अभी बन रहा है। यहाँ पर दर्शकों के कहाँ गए थे आप लोग? घूमने के लिए गए थे। घूमने के लिए गए। अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है? बोलिए, कैसा लग रहा है? ठीक है, एम्स बनेगा तो कैसा होगा? यहाँ का क्षेत्र का विकास हुआ? क्या होगा? विकास होगा बिहार का, और क्या होगा? विकास होगा ना। विकास के लिए तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा। ये अच्छा काम हो रहा है कि क्या हो रहा है? अच्छा। आप लोग कहाँ घर हुआ आपका? मेरा लहरियासराय। लहरियासराय से आए। तो देखिए यहाँ पर कल हजारों की संख्या में लोग होंगे। और ये लोग, ये देखिए, ये जो है सो एंट्री पॉइंट, इससे तमाम जो भी होंगे दर्शक, जो भी आएंगे, वो उनको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर गेट लगेगा और ये गेट लगेगा। इस गेट के सहारे देखिए तमाम दर्शक अंदर आएंगे। और हम आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरफ भी लोग खड़ा हो सकते हैं। लोग इस तरफ खड़ा होंगे, खड़ा होकर के लोग जो प्रधानमंत्री के अभिभाषण को सुनेंगे, जो उनका संबोधन होगा उसके सुनेंगे। ये खुला हुआ प्लेस है, दिखाइए मुकेश, ये प्लेस पूरी तरह खुला हुआ है यहाँ पर। और पूरा देखिए ये जो प्लेस है पूरा खुला रहेगा इधर से पूरा। इसमें अलग अलग रास्ते होंगे, जिसमें वीवीआईपी के लिए अलग, नेताओं के लिए अलग, आपको बता दें कि जो मीडिया है उसके लिए अलग। तो ये तमाम जो है, ये इधर भी लोग खड़ा होकर के भाषण सुन सकते हैं। यानी कि मुख्य जो पंडाल बना हुआ हैंगर, उसके दोनों तरफ, तो दोनों तरफ से लोग इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभा स्थल तक पहुंचने की तैयारी पूरी तरह की। देखो एक तरफ इधर लोग खड़ा होकर के सुन सकते हैं, जो वहाँ सामने स्टेज होगा। दूसरी तरफ डी जो है, देखिए कुर्सियाँ लग गई हैं, ये तमाम कुर्सी लगी हुई हैं। इस कुर्सी को सजा दिया गया है। आपको दिखाइए इधर मुकेश, ये तमाम कुर्सी को देखिए सजा दिया गया है। और इस कुर्सी पर वो लोग
हजारों की संख्या में 1.5 लाख लोगों के लिए कुर्सी सज धज कर तैयार है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 1.5 लाख लोग इस तमाम ये जो कुर्सियां लगी हुई हैं, जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मिथिलांचल के कई शहरों से, कई जिलों के लोग यहाँ आएंगे, जिसकी व्यवस्था स्थानीय उस विधायक सांसद को दे दी गई है कि आप किसी भी तरह यहाँ पर हजारों की संख्या में जुटाएं लोगों को। तो आपके लिए देखिए ये सज धज कर तैयार है ये स्थल। 1.5 लाख कुर्सियाँ लगी है, दिखाइए मुकेश, दोनों तरफ दिखाइए। 1.5 लाख कुर्सियाँ लगी हुई हैं और सामने जो हम दिखा रहे हैं वो स्टेज है, जहाँ पर अभी श्री गणेश जी का अभी आपको देख रहे, ये रिहर्सल चल रहा है कि अगर भाषण जो देंगे उनके पीछे का स्थिति दिखाएगा, जो एम्स का वो देखिए, हाँ दिखाइए आप यहाँ से, ये देखिए ये तमाम जो स्टेज बनाए गए हैं वो हैं, और कुर्सी दिखाइए उस स्टेज पर देखिए 40 बाई 60 का वो स्पेस है, और 40 बाई 60 का स्पेस है। ये मंच बना हुआ है। मंच के जो दाहिने तरफ होगा वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो वरीय नेता होंगे वो होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे, और इस तरफ तमाम विधायक और सांसदों के लिए ये बनाया गया है। और हम बता दें, देखिए कितनी कुर्सियाँ लगी है, करीब 1.5 लाख कुर्सी लगी हुई है, और ये जो है वो पूरी तरह सेफ पॉइंट है, और यहाँ पर ये डी जोन बनाया गया है। तो एक बार यहाँ से आप दिखाइए कि सड़कें लगी हैं वहाँ पर, और ये तमाम कुर्सियाँ लगी हुई हैं जहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बैठने की व्यवस्था है। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा कुर्सियाँ यहाँ लगी हैं। और ये जो हैंगर बना है, ये हैंगर है, और इस हैंगर में तमाम लोगों को पूरी तरह सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और ये डी जोन है, ये देखिए यहाँ पर इस डी जोन में हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कितनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं इस तरफ, और इस तरफ कुर्सियाँ हैं, तमाम अधिकारियों के बैठने का जोन है। और यहाँ ये डी जोन है, इस डी जोन में यहाँ पर मीडिया के लिए होंगे, पुलिस अधिकारियों के लिए होंगे, और यहाँ पर देखिए तमाम अधिकारियों के बैठने की जो VVIP, जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो नेता हैं, उन लोगों के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था होगी। और आपको दिखा दें कि मंच है, देख लीजिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण करेंगे वो सबको संबोधित भी करेंगे। तो ये देखिए ये मंच, और इस दोनों तरफ, इसके उस तरफ भी लोगों के रहने की व्यवस्था है देखने की, और इसके इस तरफ भी है। ये तमाम करीब 1.5 लाख से अधिक कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और 1.5 लाख से अधिक कुर्सियों की यहाँ व्यवस्था की गई है। और ये यहाँ से देखिए पूरी कुर्सियों को देखिए, ये जो गैप दिख रहा है आपको, इस गैप में पुलिसकर्मी रहेंगे जो कि सुरक्षा गार्ड हैं, जो कि जनता और इधर जो है इसके बीच में यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर जो है सो उसकी सुरक्षा कर देंगे। देखिए कुर्सी, कितनी कुर्सियाँ लगी है। ये कल आप लोगों का सज धज कर आज तैयार है। 1.5 लाख से अधिक लोगों के यहाँ पर रहने की व्यवस्था, आने की व्यवस्था है, और ये आकर के अभिभाषण सुन सकते हैं। 1.5 लाख का ये बड़ा पंडाल है, 1.5 लाख। उसके उस तरफ भी देखिए, उधर दिखाई मुकेश, उसके उस तरफ भी, यानी कि जो मुख्य पंडाल है, हैंगर है, उसके दोनों तरफ लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये बैठने के बाद उसके अलावा बहुत से लोग खड़ा होकर के, अगर जगह नहीं मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बीच का गैप है, ये गैप जो आप देख रहे हैं, देखा मुकेश, ये गैप है, यहाँ पर पूरी तरह पुलिसकर्मी होंगे। ये जर्जर जगह था, लेकिन देखिए किस तरह जगह को सजा दिया गया, संवार दिया गया, आपको पता नहीं लगेगा कि ये कौन सी जगह है। और ये स्थल अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सज धज कर तैयार है। वहाँ से स्टेज दिखा दीजिए एक बार मुकेश, जिस स्टेज का कल सब इंतजार कर रहे हैं। तमाम अधिकारी, नेता सभी लगे हुए हैं, सभी की जिम्मेवारी है। दरभंगा DM और SSP, हम बता दें आसाम से ये पूरा स्टेज है, पूरा परिसर जहाँ पर कार्यक्रम होना है वो SP जी के हाथ होगा, और SP जी ही तमाम बातों को पूरे अपने हाथ में ले लेंगी। इसके बाद इस कार्यक्रम स्थल पर यानी स्टेज पर कोई भी नहीं आ सकता है। इसकी तैयारी पूरी तरह कर ली गई है। दम्बा दिखाइए पूरा, कितनी व्यवस्था है यहाँ पर। ये अंतिम हम आपको दिखा रहे हैं, आपको जो कल यहाँ पर हजारों लोग यहाँ आएंगे। देखिए आप लोग घर से ये मिथिलांचल के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये ऐतिहासिक क्षण इसलिए है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही शिलान्यास करेंगे, एम्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और ये दोनों तरफ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सज धज कर तैयार है। सारे करीब 1000 से ज़्यादा, देखिए किस तरह तैयारी की गई। देखिए ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, करीब 1.5 लाख लोगों के बैठने के लिए कुर्सियाँ लग गई हैं, और सभी तैयारी कर रहे हैं
कि जितने भी विधायक हैं तमाम नेताओं को जिम्मेवारी दी गई। हर विधानसभा से कम 20-20 हज़ार लोगों को लाने की एक जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए पटना से, दिल्ली से तमाम जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, संजय झा हो, सभी को कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लाएं और एक संदेश दें, क्योंकि 2025 में चुनाव होना और उस 25 के चुनाव को लेकर के मद्देनज़र ये जो है तमाम तैयारियाँ की गई हैं ताकि इस बार जो चुनाव हो उसमें एनडीए को फ़ायदा पहुँचे। निश्चित तौर पर एम्स बनने से एनडीए को फ़ायदा ही पहुँचेगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी का भी झंडा है, बीजेपी का झंडा है, इधर देखिए जदयू का झंडा है, तमाम झंडा लगाए गए हैं और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कल सुबह 8 बजे से बिहार मिथिला न्यूज़ यूट्यूब में देखिए और टीवी चैनल GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम हर अपडेट के साथ उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।